हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये ब्लॉग जो बनाने का मकसद है वो सिर्फ़ एक चीज़ के बारे में है। क्रिकेट ब्लॉग नहीं है, लेकिन क्रिकेट से ही सिमिलर है, रिलेटेड है। क्योंकि एक कमेंट रिसीव हुआ था, उसका एक जवाब हमने देना था छोटा सा। और वो ये कुछ कमेंट था जो कि हमें रिसीव हुआ था हमारी एक वीडियो में। बहुत टाइम मिला है अब जाके जो है ना मैं इस वीडियो के बारे में रिस्पॉन्स बनाऊँ, तो ये आप लोग के साथ शेयर करूँगा और उस भाई के साथ भी शेयर करूँगा जिन्होंने ये कमेंट हमें करा था। तो खैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। और उम्मीद करता हूँ कि ये भाई को हमारे जो इन्होंने कमेंट करा था उनको समझ में आ जाएगा कि क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये कमेंट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। और भाई ने कुछ ऐसा कमेंट करा था कि मुझे समझ में नहीं आता। मैं काफ़ी टाइम से आपके व्लॉग्स देख रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग अपने प्लेयर्स को सपोर्ट क्यों नहीं करते। उसके बारे में देखें, सपोर्ट वाली बात जो होती है ना वो ये होती है कि जो आपकी टीम में खेल रहा होता है ना, अगर आप एक टाइम से टीम चला रहे हो आप अपनी, और अराउंड उसको 100 साल 2 साल हो गया वही लड़के हैं, कुछ नए एडअप हो रहे हैं। जिस तरह हर एक लड़का, मैं भी अगर मैं बताऊँ ना अपना, कि मैं जैन भाई लोग की टीम को तब ज्वाइन करा था जब मैंने एलेक्ज़र में फ़र्स्ट टाइम जो है ना मुझे मौका मिला था इनके साथ खेलने का। तो उस वक्त मैंने नया नया स्टार्टअप लिया था क्रिकेट ब्लॉग्स का। क्रिकेट ब्लॉग से पहले मैं ऐसे नॉर्मली डेली ब्लॉग्स बनाया, उससे मैं तंग आ चुका था। मुझे वो चीज़ स्विच करनी थी एक ऐसी चीज़ पे, एक ऐसे कंटेंट को जो कि मैं डेली वाइज दिखा सकूं। और टू बी ऑनेस्ट, घर के सब चीज़ें दिखाना या ऑफिस के वो चीज़ें दिखाना, काम हम दिखाना, इस ये उससे है ना मैं तंग आ चुका था। तो मुझे एक परमानेंट सिचुएशन चाहिए थी, परमानेंट एक कंटेंट चाहिए था जो कि मैं दिखा सकूं, आप लोग तक पहुंचा सकूं। तो जैन भाई से मुलाकात हुई एलेक्ज़र पे, वहाँ पे मैंने आपको मैचेस दिखाया अलग अलग सीरीज़ के। फिर हम लोग ग्राउंड पे आए, वहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ मैंने भी किसी की रिप्लेसमेंट ली है टीम में। सही है। इसी तरीके से मानो हमारे साथ ज्वाइन हुए, नबील हमारे साथ ज्वाइन हुए, फिर हमजा ज्वाइन हुए, और भी काफ़ी प्लेयर्स ज्वाइन हुए। तो सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है। तो ये सारा सिलसिला था। इसमें लड़के काफ़ी ज्वाइन होते हैं और काफ़ी लोग छोड़ के जाते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बताऊं तो ये जो भाई कह रहे हैं कि आप हमारे अपने बंदों को सपोर्ट क्यों नहीं करते। सपोर्ट का चक्कर ये है कि भाई सपोर्ट हर किसी को किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी की बॉलिंग पे या बैटिंग पे या फील्डिंग पे तनकीद की गई तो उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उसको समझाया जा रहा होता है कि भाई तुम अपनी इस चीज़ को बेहतर करो, तुम्हारी यहाँ पे लैकनेस है। इवन आपने शुरू में 5 से 6 महीने पहले अगर आपने कोई ब्लॉग देखा है मेरे, तो आपने ये भी चीज़ देखी होगी, नोट करा होगा कि एक टाइम था जब मैं बैटिंग कर रहा था सेम पिच पे, जो छोटी वाली पिच होती है केडीए की, वहाँ पे मैंने पहले मैच, जो हमने फर्स्ट मैच खेला अपनी ग्राउंड हिस्ट्री का, उसमें मैंने परफॉर्म करा था। और सिंगल हैंडेडली अमर भाई के साथ या सनी भाई से मेरे साथ हमने चेस कर दिया था टारगेट को। और उसके बाद सीन ऐसा आया था, मैंने सेम टीम के खिलाफ, सैयद ब्लॉग्स जो टीम थी उन्हीं के खिलाफ जो परफॉर्म दिया था, उसी पेज पे सेम टीम के खिलाफ मैंने जो है ना अंडर परफॉर्म कर दिया। मैंने काफ़ी डॉट कर दिया था, मुझे मैंने बुला लिया था वापस। मैं चुपचाप चला गया था, मुझे पता था कि भाई मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा, मुझसे बैट बॉल टच ही नहीं हो रहा था, ना वो मेरी विकेट ले पा रहे थे, मुझसे डॉट पे डॉट हो रहा था। काफ़ी 4-5 डॉट कर दिए थे मैंने एक ही ओवर पे। तो मैं चुपचाप ये चला गया था, दूसरा बंदा आया था। ये सीन चलता है। इसमें आपको भी समझना चाहिए, देखने वालों को भी आइडिया हो जाता है कि भाई कितना सिलसिला होता है, वो तो आप खुद देख के पहचान जाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हम लोग अगर किसी बंदे को समझा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि यार उसको हम तनकीद कर रहे हैं या उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो भाई बाहर काफ़ी मसला आ रहे थे लाइट के, और आवाज़ें भी आती है। माइक भी ऑन कर लिया मैंने, साथ ही इसको थोड़ा हम और ऊपर प्लेस कर लेते ताकि अच्छी हमें जो है ना आवाज़ मिले। साथ ही साथ ये है, एक मिनट क्लिप कर लूँ ज़रा मैं। साथ ही साथ ये है कि बाहर जब रिकॉर्ड कर रहे थे ना, एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि वो बन गया हाई एफिशिएंसी में। मैं जब प्रीमियर प्रो पे जाऊँगा ना, तो आपको पहला क्लिप जो मिलेगा ना वो बहुत ख़राब से रिजल्ट में मिलेगा। खैर ये अभी मैंने सेट कर ली। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बताते हैं। तो आगे ही कहते हैं कि लाइक काफ़ी टाइम ये चीज़ नोट की है, अगर मैसी हमज़ा वगैरह एक ओवर ख़राब कर दें तो आप इनको पूरी सीरीज़ में बॉल नहीं देते। अच्छा, ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास बॉलर्स ना होना तो हम तो देते ही हैं। अगर बॉलर होता है डेफिनेटली वी विल ट्राई यार, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। और अगर हमारे पास बॉलर्स होंगे, जिस तरह उन्होंने आगे तंजील और हारिस की नाम मेंशन करा है, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई देम यार। अगर आप ऑलरेडी एक पिट रहे हो, फॉर एग्जांपल हमज़ा ने मेंशन करा, हमज़ा की बात करते हैं और एमएससी की बात करते हैं, और ये लोग अगर पिटते हैं एक एक ओवर पे, और
सिलसिला ऐसा होता है कि ग्राउंड में जो है ना, मैं कहता हूँ कि 15 रन 16 रन जस्टिफाइड है, क्योंकि ग्राउंड इतना बड़ा है ना, केडिया ग्राउंड, वहाँ पे आपके ज़्यादातर स्कोर्स जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा से बनते हैं। वाइड के साथ सिंगल बन गया, कीपर से छुट्टी बॉल और एक्स्ट्रा बन गया, सिंगल हो गया। फिर ग्राउंड इतना बड़ा है कि शॉट मारते हो आप तो बॉल ट्रैवल नहीं होता, बहुत जान मारनी पड़ती है स्पेसिफिकली स्ट्रेट के लिए। स्ट्रेट काफ़ी बड़ा है और राइटी बैट्समैन के लिए ऑफ साइड बहुत बड़ा है। लेग साइड फिर भी समझ लो छोटा है, कि ज़्यादातर मोस्टली हमारे प्लेयर्स हैं जिस तरह अहाद हो गया, फ़हद भाई हो गए, जैन भाई हो गए, मानो हो गए, नबील का थोड़ा बहुत स्ट्रेट जा रहा होता है, कवर्स की तरफ जा रहा होता है, लेकिन लेग पे प्रॉपर इतने शॉट्स मैंने नहीं देखे नबील के। ये जो पंदे मैंने बताए जिसमें मानो है, नबील है, सॉरी मानो है, फ़हद भाई हैं, जैन भाई हैं, अहाद है, और हमारे अगर अमार भाई लेफ्टी हैं तो लेफ्ट लेग के खेलेंगे, अमार भाई भी हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टारगेट ही करते हैं लेग साइड को, सही है, और लेग साइड उनके लिए काफ़ी छोटा होता है। स्ट्रेट और ऑफ साइड बहुत बड़ा बन जाता है। अगर बंदा शॉट मारता है ना तो ग्राउंडेड शॉट होकर वहाँ पे 2 से 3 रन बनते हैं, और इसी वजह से अगर 15 से 16 रन बनते हैं ना ओवर पे, तो वो जस्टिफाइड है इस ग्राउंड के अंदर। लेकिन अगर यहीं पर ही हमजा हमारा बॉलर एक ऐसा है और मैसी ऐसा बॉलर है जो 22-22 25-25 रन खाएंगे, और फिर उसी टीम के अंदर आपके पास 2 बॉलर्स और हों, फॉर एग्जांपल अहाद हो, फॉर एग्जांपल तंजील, हारिस, नबील, ये सब हों, तो हम ज़ाहिर सी बात है इनको ही ट्राई करेंगे ना मेरे भाई। अब छोड़ नहीं सकते ये चीज़ को। अगर ना हो तो हम लोग को वही इनको ही ट्राई करना पड़ेगा। उनको बताते हैं फिर यार कि ये चीज़ नहीं करो, यूँ करो, तुम गलती कर रहे हो। उन गलतियों में भी आएंगे कि क्या गलतियाँ थी जो कि मैंने नोट करके रखी, मैं आपको बताऊँगा साथ साथ। तो हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं। और अगर कोई बंदा बाहर से आए, वो खुद 22-23 रन खाए, लाइक तंजील और हारिस, देखा मैंने आपको बताया, इसने मेंशन करा है नाम, आए थे, इन्होंने 28 रन खाकर मैच हरवाया। और अगर मैसी, हमजा और कोई टीम बॉलर एक छक्का पड़ता है, पीछे मिसबा भाई सबसे पहले बोलता है। यहाँ तक रोक देते हैं, सही। अब इन्होंने कहा कि 23-28 इस तरह से रन खाए, तंजील ने मैच हरवाया। बिल्कुल, मैं मानता हूँ उस चीज़ को कि तंजील एक ऐसा बॉलर है, पेसर है, और अमूमन जो अच्छा बैट्समैन होता है ना खेलने वाला, वो पेसर को मार देता है। जब उसके बॉल आड़े आ जाती है ना तो वो नहीं छोड़ता बैट्समैन। और जितना बॉल तेज़ी से निकलता है ना पिच पे, ग्राउंडेड, ये जो ग्राउंड वाले जितने बने हुए, ग्रासी ग्राउंड और सीमेंटेड पिच पे, जितना तेज़ बॉल निकलेगा, बल्ले पे लगा तो बल्ला उतनी तेज़ी से बॉल फेंकेगा बाहर। 28 रन 25 रन पड़े थे इसको, जो कि वो मैच हम लोग हारे थे। और उसके अगले ओवर पे, उसके अगले मैच पे तंजील ने कमबैक बड़ा अच्छा करा था, जिस पे उसने शायद 11-12 रन दिए थे। तो ये चीज़ है, मैटर करती है। हमारे पास बॉलर्स नहीं होंगे तो वापस उनको ट्राई करेंगे, वो बताया जाएगा कि भाई ये चीज़ तुम्हारी गलत है, ये चीज़ सही है। सेम मैसी और हमजा के साथ भी होती है ये। अगर वो बॉल गलत कराएंगे तो हम उनको समझाएंगे, यार तू अपनी चीज़ों को बेहतर करो। तो ये आगे कहते हैं कि भाई कि ये टीम मेट्स हम लोगों को बोलने शुरू हो जाते हैं। वो बोलना इसलिए होता है कि आप समझें इस चीज़ को कि भाई क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। और अगर कोई बंदा बाहर का खाए बॉलर, इनको एक वर्ड नहीं कहा जाता। क्यों बोलेंगे यार, आप मुझे बताओ। आप फर्स्ट टाइम टीम में आओगे। अभी रिसेंटली एक सीरीज़ हुई है जिसमें अरीब हमारे पास बहुत टाइम बाद आए, फ़ेरारी हमारे पास बहुत टाइम आए। लास्ट आपने देखा होगा रमज़ान के व्लॉग में, जिसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग बैटिंग दोनों ने करी थी। फ़ेरारी ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, साथ में अरीब ने भी अच्छी बॉलिंग करी। अरीब ने बैटिंग में भी ऊपर चढ़ के छक्के मारे थे। नाज़िमाबाद 4 नंबर पे, वो आखिरी सीरीज़ थी रमज़ान की जो हमने जीती थी। एक सीरीज़ नहीं, टूर्नामेंट था 4 टीमों का, जिसमें से एक टीम नहीं आई थी, वो हम जीते थे। उसके बाद से बिल्कुल भी बीच में नहीं आए लोग, सही है। और जब आए तो मैंने उससे पूछा भी था कि भाई क्रिकेट चल रही नहीं चल रही। अरीब कह रहा था कि जैन भाई बहुत ऑफ चल रही है, ऑन एंड ऑफ है, ज़्यादातर काम पे ही लगा रहता हूँ। सेम फ़रारी के साथ भी ये सीन था कि वो क्रिकेट नहीं कर पा रहे थे, अपनी चला पा रहे थे। वो तो जैन भाई ने उनको कॉन्टैक्ट कर लिया, हमारे पास 3 से 4 बंदे कम थे तो हमने उनको बुला लिया था। अब ये बॉलिंग देखें जहाँ पे अरीब ने छक्के खाए थे। ये एक ऐसी बॉल थी जिसपे स्टार्टिंग इन्होंने बहुत अच्छी कराई, पहली की 2-3 डॉट्स कराए। उसके बाद इनकी नो बॉल्स हुई, नो बॉल्स पे सिंगल डबल बने, जिसमें आपको नज़र आ रही है। और सिंगल डबल करने के बाद कोई ऐसी बॉल एक बड़ी इनको उन्होंने कराई, जो एक और नो बॉल भरी, एक और नो बॉल हुई, और उसी पे सात जुम्मा ने छक्का मारा। ये छक्का देख लिया आप, जुम्मा की तरफ बॉल जितना अच्छा था उतना अच्छा खेला सात जुम्मा ने भी।
इस पे नो डाउट कि हम ये कह सकते हैं कि यार बॉलर बुरा है। बॉलिंग उसने अच्छी स्टार्ट करी, सिर्फ उसकी रिदम ख़राब हुआ नो बॉल्स के चक्कर में, जो फुल स्टेप कर रहा था, फिर वाइड्स हो रहे थे, वो करके उनके 22 रन बढ़ गए और वो मैच हम लोग हारे थे। हम लोग क्यों बोलेंगे ऐसे बॉलर को कि यार तुमने मरवा दिया मैच, तुमने ये करवा दिया, क्योंकि इतने टाइम बाद तो आ रहा है वो खेलने के लिए, वो रेगुलर नहीं है हमारे साथ। अगर हम लोग तंजील को ये चीज़ उसी वक्त बोल देते हो तो डिसाइड होकर उसी वक्त चला जाता उठ के, भाई बोलता मैं नहीं खेल रहा भाई, बड़ी अजीब टीम है, ये है वो है। हम टाइम देना चाहते हैं, हम लड़कों को सिखाना चाहते हैं। ये नहीं कि यार हमज़ा को हम लोग अगर बोल रहे हैं, हम मैसी को बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो पुराने हैं हमारे। अब हम उनको ही नहीं समझाएंगे तो किसको समझाएंगे मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसके बाद इन्होंने बोला आप लोग बंदों को सपोर्ट नहीं करेंगे, इससे तरह बेकार टीम जीतेंगी और अच्छी टीम से हारेंगे। आई होप ये बात समझ आए आपको, आपके कप्तान को। देखें, हारना जीतना हम तय करके नहीं आते अपने साथ, सही है कि हम लोग जीतेंगे आज, हम लोग हारेंगे। हर टीम जीतने के लिए आती है, सामने वाली टीम भी जीतने के लिए आती है हमेशा। तो यही नहीं कहती कि नहीं यार जैन ब्लॉक से खेला जा रहा है, इनकी टीम में मानो है, इनकी टीम में हमजा, इनकी टीम में मैसी, इनकी टीम में जैन भाई हैं, फ़ाद भाई हैं, नबील है, अच्छे खेलते हैं, इनके ब्लॉग्स देखे हमने किस तरह के खेलते हैं, तो ये लोग हम लोग को मार देंगे। हर टीम जीतने के लिए आती है। तो एक दिन हमजा अपनी टीम लेकर आया था, जिसमें आप ये देख सकते हो कि किस तरह की वो बॉलिंग करा रहा था बंदा। तेज़ बॉलिंग तो नहीं थी, लेकिन ये है कि वो पिच अच्छी जगह पे कर रहा था, जहाँ पे उसको कोई शॉट नहीं मिले। हाँ, अलबत्ता उसने पहले मैच के पहले ओवर पे अपना जो उसने कराया, उसमें उसने फुल टॉसें कराई, जिसपे अफ़ाद भाई ने एक एडवांटेज लिया और छक्का मार दिया था, जो आप ये देख सकते हो। लेकिन जब वो दूसरे मैच में जो आपको मैंने दिखाया, जिस तरह से दूसरा मैच था, उसमें जो उसने ओवर कराया 9 रन का ओवर कराया और काफ़ी अच्छी जगह पिच करी, जिसमें हमने सब ने अप्रिशिएट किया था हमजा को कि यार बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है इस लड़के ने। इसी तरह से मैसी है। अब मैसी भी कई जगहों पे डगमगा जाता है। जब वो जिसने पहला छक्का मारा, वो दिखा रहा था अपने स्किल्स, यार मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ। लेकिन जब अगली बॉल हुई, मैसी ने उसको बोल्ड मारा, एहसन भाई को, हसन भाई थे, एहसन भाई थे, नाम नहीं मुझे इनका पता। लेकिन जब बोल्ड मारा तो आगे जाके उसने पूरा ओवर कवर करा। वजह ये थी कि उसने पिच अच्छी जगह रखी थी, फुल फुल बॉलें मार रहा था, बोल्ड मार रहा है, विकेट ले रहा है, सब चीज़ें कर रहा है और जान मार रहा है, नज़र आती है। अब जहाँ पे बाज़ दफ़ा ये भी होता है, मैसी अपनी बॉल पे जो है ना, जब जान मार रहा होता है ना, उसकी बॉल वाइड निकल जाती है, सिंगल डबल बन जाते हैं, फिर फंबल्स होते हैं फील्डर से उसी ओवर पे। स्कोर ऐसे राइज करके 18 से 20 से 22 यहाँ पे कंसर्निंग हो जाता है। और वो चीज़ हम अगर हम अपने बंदों को ना समझाएं तो भैया मुझे बताओ क्या करें, हमको ऐसी बॉलिंग कराने दें क्या, या हम उनको बोलें कि भाई आप करते रहो ऐसी बॉल, मसला नहीं है, हम बैटिंग से जीत जाएंगे। अब बैटिंग से कैसे जीतेंगे मेरे भाई, जब 4 ओवर या 5 ओवर में 100 रन का टारगेट पड़ जाएगा, क्या करोगे आप, मुझे बताओ आप। कोशिश हर कोई करता है, लेकिन इन द एंड रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो कि देखनी होती हैं। और गलतियाँ देखो हर किसी से होती हैं। मैसी की सिर्फ आपको नहीं गलती बताई कि वो जान मारने के चक्कर पे काफ़ी उससे वाइड्स हो जाते हैं। और ग्राउंड में एक अलग लेवल होता है, इंडोर में अलग लेवल होता है। इंडोर में काफ़ी अच्छा बॉलर है मैसी, ग्राउंड में अब हम लोग काफ़ी अमूमन मैचेस खेल रहे हैं तो वो चीज़ उससे ग्रिप हो नहीं पाती। अगर वो कॉन्स्टेंटली अगर हर हर वीक में 2 दिन आता रहे हमारे पास तो उसकी बॉल बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन बीच में काफ़ी वो स्लिप आउट हो जाता है। उसके अपने मसले मसाइल होते हैं, हर बंदे के होते हैं, अपना उसका बिज़नेस है माशाल्लाह से, वो अपनी चीज़ों को देख रहा होता है। तो उसके लिए मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर वो आता भी कारसाज से, दूर से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। दूसरी जगह हमज़ा है, अगर हमज़ा को मैं बताऊँ कि हमज़ा का सिर्फ एक मसला है, अगर वो अपनी ओवर पे सिर्फ फुल टॉस पे कवर कर लेना, जहाँ से वो बॉल छोड़ रहा होता है, लेंथ जो उसकी हाथ हाथ की एक ग्रिपिंग होती है, वो अपनी अब वो सही कर ले, सेट कर लेना, तो बहुत अच्छा बॉलर है, उससे अच्छा बॉलर कोई है नहीं। अब मैं इसी जगह पे उज़ैर भाई को लेकर आऊँ, लेफ्टी बॉलर हमारे उज़ैर भाई, जो कि कटर्स की मारते हैं, सही है। आपने देखा होगा वो 6-6 रन के ओवर निकालते हैं, 8-8 रन के ओवर निकालते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी पिट जाते हैं। सिर्फ उनका एडवांटेज ये है कि वो फुल टॉस उनकी नहीं पड़ती, वो बॉल को पिच अच्छी जगह पे कर होते हैं, तभी वो बच जाते हैं। और उनका पेस थोड़ा हल्का है, बैट्समैन समझता है यार इतनी दूर से भागते आ रहा है, कोई तेज़ पेस वाला ही होगा, वो कटर मार देते हैं, घुमा देते बंदे को। मैं ये नहीं कहता कि 100% उनसे अच्छी बॉल होती है, हर हर मैच में अच्छी बॉल होती है, उनका टाइम भी बुरा होता है, छक्के लगते हैं उनको भी, जिस तरह ये छक्के लगे थे, हुरारा ने मारे थे इनके ऊपर, सात जुम्मन इनके दोस्त ने छक्के मारे थे इनको, उसी मैच में उन्होंने 6-6 रन के ओवर निकाले। अब हमज़ा का मसला ये, अगर वो सिर्फ अपने जो फुल टॉस वाला सीन है ना, अगर उसको बचा ले किसी तरह, ओवर पे फुल टॉस ना करे, लाइन अपनी सही रखे, तो वो बेहतरीन बॉलर है यार, उसको खेलना मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि उसका भी पेस सिमिलर उज़ैर भाई वाला है। वही सीन है कि वो बॉल बैट्समैन समझता है कि उसके माइंड में होता है कि यार एक तेज़ रनअप ले रहा है बॉलर और बॉल आएगी बड़ी तेज़, लेकिन जब वो बॉल आती है तो बहुत लूज़ पेस पर आती है और बंदे को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया, तंजील का पेस काफ़ी तेज़ है, बल्ले को सिर्फ टाइम देना है, उस पर टाइम करा और बॉल गई बाहर। हमजा के ऊपर, उज़ैर भाई के ऊपर मारना मुश्किल, इसलिए उनका पेस है हल्का और बैट्समैन को काफ़ी टाइम चाहिए उस पर खेलने के लिए। लेकिन जहाँ पे फुल टॉस मिल जाएगी वो तो पूरा प्रॉपर एम मिल जाएगा कि भाई ये तो छक्का ही जाना है बाहर। और अमूमन यही हुआ है, जब भी हमजा ने फुल टॉस कराई तो उसमें बाउंड्रीज आई हैं और फिर एडवांटेज मिल रहा था नो बॉल और फ्री हिट का, इस तरह का सीन बनता है। अगर वहाँ पे वो कवर कर लेना हमजा तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये चीज़ें सारी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी मेरे भाई। हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि अपने बंदों को डीमोटिवेट करें, डिग्रेड करें कि यार तू ये है, तू वो है। हम सिर्फ समझाते हैं उनको कि यार समझे बंदा, क्योंकि इन द एंड वो हमारे साथ ही हमारी टीम में परफॉर्म करते हैं, हमारी टीम से ही खेलते हैं और काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे हैं। बात सारी ये है कि हम किसी नए बंदे को ला के बॉलिंग करवाएंगे उनसे, अगर वो पिट जाता है तो हम उसको नहीं कुछ बोल सकते। हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है ऐसी बोलने वाली कि हम उसको अभी बोल देंगे तो वो तो कल से आएगा ही नहीं हमारे पास खेलने के लिए। सही है। अगर हमारा पुराना बंदा इसी जगह पे बैठा है तो हम उसको एटलीस्ट समझाएंगे, ये नहीं कि यार तुम बेकार बॉलर हो, तुम ये हो तुम। हम जो लड़के बोलते हैं, जिस तरह भी बॉलर्स को बोला जाता है, सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, ये नहीं कि उसके ऊपर तनकीद की जा रही हो। तो ये सब चीज़ें जो कि आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। और उम्मीद करता हूँ जिन्होंने कमेंट करा था वो समझ गए होंगे कि क्या वजह थी, क्या मेरा रिप्लाई बैक था, तो मेरा ये रिस्पॉन्स था उनके लिए। उम्मीद करता हूँ उनको समझ में आया होगा। और इसी के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द आपको क्रिकेट मैचेस में। काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था क्रिकेट, क्योंकि बीच में बारिशें भी चल रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी और ऑफिस के सिलसिले भी थे, तभी बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा था। इंशाल्लाह वापस मिलेंगे आपको जल्द। और सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कैसी लगी वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे मैसेज में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।